Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is what 14 number part of राजस्थान हिस्ट्री। इससे पहले हमने क्या किया, चौहान कंप्लीट कर लिया और जस्ट इसकी प्रीवियस वीडियो थी जो नंबर 13 नंबर जो क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने क्या कंप्लीट किया था, स्टार्ट किया था, मतलब कह सकता हूँ कि राठौड़ डायनेस्टी स्टार्ट किया था किसकी, जोधपुर या मारवाड़ के बारे में। तो हमने वहाँ पर फाउंडर पता कर लिया था, राव सिंह फाउंडर थे और हमने बाद में राव जोधा है, मालदेव है, चंद्रसेन है, तो ये हमने फॉलोइंग जो राजा थे हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, तो आज जो वीडियो होने वाली है उनका जो नेक्स्ट जो आए थे क्या बोलते सक्सेसर्स, उनके बारे में इंपॉर्टेंट राजा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो मतलब स्लाइड के अंदर कि ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये मारवाड़ का झंडा है, मतलब राठौड़ ऑफ मारवाड़ का झंडा है। तो ये भी चीज याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वीडियो है जोधपुर मारवाड़ सेकंड नंबर वीडियो है। ठीक है, और हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है जिसका नाम है वीके स्क्वायर आरजे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अब वहां जाके ज्वाइन हो जाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उन सबकी नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएंगे। और ऊपर से जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबके पीडीएफ भी आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। और काफ़ी जो नए नए करंट अफेयर्स आते हैं, जो भी करंट न्यूज़ आती है रिलेटेड टू राजस्थान या कोई भी एग्जाम्स के रिलेटेड, वो सब भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। या कोई भी पेपर्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर की होती है, सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने सीरीज निकाली कंप्लीटली फ्री सीरीज है। इसके अंदर क्या है, मैं इंग्लिश मीडियम स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राजस्थान हिस्ट्री के बारे में कोर्स निकाला है। तो जो नीचे खूब सारे एग्जाम्स दिए उन सबके लिए आता है, और जो भी एग्जाम नहीं लिखे हुए तो आप खुद ही देख लो, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है, स्पेशली डायनेस्टी या राजस्थान हिस्ट्री जो भी। तो वो सब आपको क्या करना, देखो अब पढ़ना कैसे, आपको मेरे चैनल पर आइए, आपको अपने टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो उसका सिलेबस निकालो, उसमें से टॉपिक का नाम सुनो। जैसे मान लेते मैंने नाम चुना कि राजस्थान का टूरिज्म क्या होता है, वहां पर टॉपिक में लिखा हुआ था, आप मेरे चैनल पर आइए या सर्च कर लीजिए मेरे, और सर्च करने के बाद पीछे लिख दिए वीके स्क्वायर। तो अगर मेरी वो वीडियो अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, उस वीडियो पे सीधा स्विच हो जाओगे। तो आप क्या करो, अपने अपने टॉपिक निकालो, उस टॉपिक को वहां पर पढ़ लो। मैंने हर टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना ज्यादा फैलाइए, क्योंकि पूरा फ्री कंटेंट है, मैं आपके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा। और जैसे यूट्यूब का मैंने एक एल्गोरिथम देखी थी जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब 60% जो मेरे व्यूअर्स हैं, कितने, वो सब्सक्राइब्ड नहीं है। तो देखो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अपना फटाफट कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये तो मैप है, सिंपल सा मैं बना चुका हूँ आपको कि मारवाड़ अपने पीक पे कितना फैल गया था। ठीक है, नागौर वागौर सारा, आधा बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, नीचे हमारे पास कहाँ, जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, ये सारा जो इलाका था किसके अंदर आ गया था, जोधपुर के अंदर आ गया था। ठीक है, तो अब जो अपकमिंग जो राजा है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, उनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह। अब इनका इंपॉर्टेंस क्योंकि इनके टाइम पे काफी सारे लेक्स, काफी सारा मैं कह सकता हूँ कि आर्किटेक्चर या लिटरेचर के टाइम पे काफी सारा डेवलपमेंट हुआ। क्या क्या चीज डेवलपमेंट हुई वो चीज पढ़ते हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। ठीक, तो इनका जो टाइम था या इनका जो टाइमलाइन या कार्यकाल था वो था 1638 से लेकर 78। तो आपको देख सकता है 40 साल इन्होंने राज किया, क्योंकि ये इकलौते राजा ऐसे जिसने सबसे ज्यादा कह सकता हूँ कि टाइम तक राज किया, जो कि 40 साल थे। कौन राजा थे, जसवंत सिंह। नाउ जसवंत सिंह वाज बोर्न इन बुरहानपुर, तो इससे जस्ट पहले पढ़ा था बुरहानपुर के, तो वहां पर ही बुरहानपुर में बॉर्न हुए। और इनका जो क्राउन राज कहाँ पर हुआ था, आगरा के अंदर। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया, इनके मनसब इंक्रीज कर दिए, कितने, 6,000। तो ये शाहजहां के टाइम पे थे, तो ये पूरा प्रॉपर शाहजहां के अंडर ही काम करते थे। उनके अंडर जो भी कह सकता हूँ इन्वेजन करना होता था, जो भी एक्सपेडिशन करना होता, उनके अंदर ये इंक्लूड होते थे। ठीक है, अब आपको पता है कि शाहजहां के बाद में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, इसका मैं पहले बता चुका हूँ चौहान में, बट यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ था। उसमें क्या हुआ था, शाहजहां का जो बेटा था औरंगजेब, वो था। फिर बाद में एक और बेटा था दारा शिकोह। शाहजहां चाहते थे दारा शिकोह बने, लेकिन औरंगजेब बोलता था मैं बनूंगा। तो वो युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध में देखो ऐसा ही कौन सा राजा किसके साथ था, ठीक है, क्या क्या चीजें चली थी, वो चीजें मतलब सिंपल चीजें थी कि यहाँ भी पढ़ेंगे, मेवाड़ का जब पढ़ेंगे मेवाड़ में पढ़ेंगे, बाद में बीकानेर पढ़ेंगे तो बीकानेर में पढ़ेंगे, कछवा डायनेस्टी जयपुर का पढ़ेंगे, अंबेर वाली वो उसमें भी पढ़ेंगे। तो हर जगह हम ये चीज वापस रिपीट करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, ये चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी, कौन किसके साथ में था और कौन किसके अगेंस्ट था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जसवंत सिंह सपोर्टेड शाहजहां। जसवंत सिंह शाहजहां को सपोर्ट करता था। तो अगर शाहजहां को सपोर्ट करता था, शाहजहां क्या चाहता था, अपना जो बड़ा बेटा इसका नाम है दारा शिकोह, उसको राजा बनाना चाहता था, तो वो दारा शिकोह को सपोर्ट करे।
तो ये है कि शाहजहां एल्डेस्ट सन दारा शिकोह इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। अब हमको पता है कि जो बैटल ऑफ दरमत हुआ था, जो एमपी के अंदर है, वहां पर औरंगजेब जीत गया था, उसने दारा शिकोह को हरा दिया था। तो औरंगजेब वन द बैटल ऑफ दरमत। तो पता है कि इस वजह से क्या हुआ, फिर वो जसवंत सिंह वहां से छोड़ के मारवाड़ आ गया। लेकिन बाद में कोई दिक्कतें, बाद में सुलह हो गई और बाद में वो वापस रीगेंड हो गया। ठीक है, मतलब जो संबंध थे औरंगजेब के साथ अच्छे बन गए थे। कैसे? तो 1658 में युद्ध हुआ था एंड जसवंत सिंह वेंट बैक टू जोधपुर। When Jaswant Singh heard the news about Aurangzeb's victory, he appeared in Aurangzeb's service and his mansab was restored. तो उसको ध्यान पड़ गया औरंगजेब जीत गया, तो सीधा सीधा ऐसा भागना नहीं, सीधा चला गया उनके पास में कि कॉन्ग्रेचुलेट करने चला गया कि आप जीत गए, वेलकम, बढ़िया हुआ। तो फिर क्या हुआ, वो जितनी भी उनकी मनसब थी वो सारी रिस्टोर हो गई। औरंगजेब ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब जसवंत सिंह ने कि आगे कुछ सारे मुगल्स कैंपेन में पार्ट लिया, क्योंकि जब औरंगजेब की जब इनके रिलेशन अच्छे हो गए तो औरंगजेब ने इनको बढ़ा बढ़ा के आगे प्रमोट किया। ठीक है, तो जसवंत सिंह लेड द मुगल कैंपेन अगेन पठान्स नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है वहां पर उनके खिलाफ जो कैंपेन चला था उसमें यही गए थे। नेक्स्ट ही रीच जमनूर, अफगान एंड देन पेशावर। ठीक है, तो काफी सारी जगह यहाँ पर ये एक्सपेडिशन में गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑन द डेथ ऑफ जसवंत सिंह औरंगजेब कंस्ट्रक्टेड दरवाजा ए कुफ्र शिकस्त। ठीक है, तो जसवंत सिंह की डेथ पे दरवाजे कुफ्र शिकस्त बनवाया था, किसने? औरंगजेब ने बनाया था। अब विनोद रैन जो नैन्सी है उन्होंने लिखा था, ये सब कहाँ पर, नैन्सी रिखियात या मारवाड़ी परगनारी बिगात, उसमें ये सब चीजें लिखे हुए। लेकिन क्या डिस्प्यूट थे किसमें? बट ड्यू टू डिस्प्यूट विद किंग इन हिज लास्ट डेज ही वाज पुट इन जेल वेयर ही कमिटेड सुसाइड। ये किसके बारे में बात कर रही है? मनोज नैन्सी के बारे में बात कर रही है। ये एक्चुअली बोलते हैं मारवाड़ का अबू फजल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अबू फजल। तो इनके जो लास्ट टाइम पे ये कोई दिक्कत हो गई थी किंग के बीच में, तो इनको जेल में डाल दिया था और ये जेल के अंदर उन्होंने क्या सुसाइड कमिट कर दिया था। ठीक है ना, मुंशी देवी प्रसाद इन्होंने कहा था ही एज मुनोन नैन्सी एज अबू फजल ऑफ मारवाड़। ठीक है ना, जसवंत सिंह रिमेन्ड किंग फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो ये चीज हमने पहले बोल दिया आपको, सबसे लंबे टाइम तक ये रहते हैं। अब देखो जसवंत सिंह की सडन डेथ हो गई थी, उसके बाद में क्या क्या चीजें हुई थी ये भी चीज पता होनी चाहिए। पहले देखो जसवंत सिंह के टाइम पे क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या क्या बिल्डिंग्स बनी, वो सब चीजें देख लेते हैं। तो ही बिल्ड अ कोर्ट हाउस जिसको क्या बोलते हैं कचहरी भवन, जो आज के टाइम में जो तुम जाके देख सकते हो, जो कि राजपूत मुगल स्टाइल के अंदर बना था। ठीक है, जो कहाँ बना था, जोधपुर में भी मिल जाएगा, और एक्चुअल में बनाया कहाँ था इन्होंने? आगरा में बनाया था। ठीक है, कहाँ बनाया था? आगरा में। इनकी जो रानी थी इनका नाम था अतिरंग दे। क्या है? अतिरंग दे, जो कि कछवा डायनेस्टी की थी। तो उन्होंने क्या बनाया था? जान सागर बनवाया था। ठीक है, जिसको हम आज के टाइम पे शेखावत जी का तालाब भी जानते हैं। नेक्स्ट इनकी जो सेकंड क्वीन थी इनका नाम था जसवंत दे, उन्होंने क्या बनाया था? राई का बाग। ठीक है, या और कल्याण सागर। तो आज अभी जोधपुर जाओगे तो राई का बाग रेलवे स्टेशन है, तो उनके नाम से ये बना हुआ है। ठीक है, और आज के टाइम उसको क्या बोलते हैं? रतन अड्डा भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो काबुल से क्या है कि पोमोग्रेनेट मतलब अनार के जो पौधे हैं वो भी लाए गए थे, किसके द्वारा? जसवंत सिंह के द्वारा। और कहाँ पर लगाए गए थे? कागा जो बाग है, कागा बाग, कहाँ पर? जोधपुर में। वहां पर जसवंत सिंह ने जो एक और टाउन मतलब 2 टाउन बनाए थे, कहाँ का बनाए थे? एक तो औरंगाबाद में जिसका नाम जसवंतपुरा, दूसरा बनाया था वहीं पर 2 टाउन नहीं, वहीं पे औरंगाबाद में जसवंतपुरा बनाया था, और वहीं पे क्या बनाया था? जसवंतपुरा लेक बनाया था। क्या बनाया था? जसवंतपुरा लेक। ठीक है, तो काफी सारे डेवलपमेंट हुए थे यहाँ पर। अब इनके बाद देखो मैं बताया आपको कि इनकी सडन डेथ हो गई थी। ठीक है, 40 साल बाद सडन डेथ हो गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम इनकी डेथ हुई थी उस टाइम कोई हायर नहीं था, मतलब इनके बाद सक्सेसर कोई था नहीं। तो ये जो पूरी जो जमीन थी किसकी? मारवाड़ की, जोधपुर की, ये खालसा के अंडर आ गई थी, मतलब किसके? औरंगजेब के अंदर आ गई थी। ठीक है, लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी तो उन टाइम इनकी जो 2 रानियां थी वो दोनों प्रेग्नेंट थी, और दोनों से राजकुमार होने वाले थे। ठीक है, तो उन दोनों से राजकुमार हुए, एक का नाम हुआ अजीत सिंह, दूसरे का नाम हुआ दलतम्बन। ठीक है, तो यहां से अब इंपॉर्टेंट नाम क्या आता है? दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम यहाँ पर आता है। क्यों आता है? हम यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल पढ़ेंगे, तो देखो पहले आपको सार बता देता हूँ कि जब वो छोटे थे, ठीक है, बच्चे थे, तो औरंगजेब को पता चला कि इनके 2 बेटे हैं, इनके जसवंत सिंह के, तो उन्होंने अपने दरबार में बुला दिया दोनों को। और औरंगजेब का दिमाग में ये था कि मैं मारवाड़ इसमें कब्जा कर सकता हूँ, बिकॉज अभी मारवाड़ बहुत कमजोर हो गया। ठीक है, तो उन्होंने ये सोची, और वीर दुर्गादास राठौड़ को ये चीज पता चल गई थी, तो उन्होंने क्या किया? दिमाग लगा के छल कपट से या कैसे भी करके वो जहाँ अजीत सिंह थे ना उनको वहां से हटा दिया, और हटा के एक सेफ प्लेस पे लेके चले गए। ठीक है, तो वो चीज औरंगजेब को भी दिक्कत हुई, तो वो चीज चलती रही, क्वालिटी चलती रही, और वीर दुर्गादास राठौड़ की वजह से अजीत सिंह जिंदा रहे, और बाद में बड़े हुए। फिर औरंगजेब जब मरा, डेथ हुई उसकी, तो उसके बाद वापस अजीत सिंह क्राउन पे आ गया था, मारवाड़ पे।
तो ये सब चीजें हैं शॉर्ट के अंदर, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ जसवंत सिंह विदाउट एनी हायर औरंगजेब डिक्लेयर जोधपुर एज खालसा। ठीक है, तो सिंपल चीज है। बट जसवंत सिंह टू वाइफ वर प्रेग्नेंट एंड उन दोनों ने किसको जन्म दिया, एक तो अजीत सिंह को, एक दलथम्बन को, दो को दिया डेथ के बाद में। तो देखो ये खालसा के अंदर आ गई थी, तो औरंगजेब ने क्या किया, पूरा पूरा मारवाड़ है ना, ये किसके अंडर दे दिया, इंदिरा सिंह राठौड़ को, जो कि जसवंत सिंह के नेफ्यू थे। तो मैं कह सकता हूँ एक केयर टेकर ऑफ जोधपुर के हिसाब से दे दिया। औरंगजेब वाज ऑलरेडी एंग्जियस अबाउट जसवंत सिंह, सो हिज डेथ केम एज परफेक्ट टाइम। तो उनको ये लगा था कि भाई मैं तो मारवाड़ ले लेता हूँ, किसको, औरंगजेब को लगा मारवाड़ में ले सकता हूँ अपने अंडर। ही कॉल्ड बोथ क्वीन ऑफ जोधपुर टू दिल्ली, दोनों क्वीन को बुलाया जोधपुर से दिल्ली बुला दिया। ठीक है, इन पॉलिटिक्स टू गिव किंगडम ऑफ जोधपुर बट पुट हिम देन हाउस अरेस्ट, लेकिन उनको क्या किया, हाउस अरेस्ट पर रख दिया। ये चीजें सब पता चल गई थी। और उनको रखा कहाँ गया, मतलब उनको कहाँ पर ठहराया था, तो मेंशन थे किशनगढ़ रूलर की रूप सिंह राठौड़। क्या है, रूप सिंह राठौड़। नेक्स्ट, वीर दुर्गादास और जो चीफ चंद थे, मतलब वहां के जो लोग थे मारवाड़ के मेन लोग, उनको ये सब चीजें पता चल गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्लेवरनेस ऑफ औरंगजेब, एंड रिमूव्ड अजीत सिंह एंड दलथम्बन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द औरंगजेब। किसकी मदद से, गोरादाई, किसके मदद से, गोरादाई, जो कि मारवाड़ की पन्नादाई है। मतलब उन्होंने अपने बेटे को वहां पर रख दिया था अजीत सिंह की जगह पे। ठीक है, कुर्बान कर दिया था। और दूसरी जो थी वो की बागाली, क्या बागली, एंड सीक्रेटली स्मगल्ड देम फर्स्ट टू मारवाड़। तो पहले दिल्ली से मारवाड़ लाए, फिर मारवाड़ से सिरू लेके चले गए। लेकिन ये जो ट्रांजिट हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से यहाँ जब गए थे, तो इसके अंदर जो दूसरा बेटा था दलथम्बन, वो वहां पर मतलब उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो बचा कौन था, सिर्फ अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को बचाना बहुत जरूर था, बिकॉज ही वॉज द ओरिजिनल हायर ऑफ मारवाड़ डायनेस्टी। नेक्स्ट, सो राजपूत चीफचंस प्लांटेड डुप्लीकेट चाइल्ड। तो दूसरा एक चाइल्ड रखता है, क्योंकि अगर हम कोई बच्चा लेके चले जाएंगे, चलो अजीत सिंह को लेके चले जाएंगे, तो औरंगजेब को शक नहीं होगा, तो औरंगजेब को क्या शक नहीं हो, उस चक्कर में अजीत सिंह की जगह कोई दूसरा डुप्लीकेट या रेप्लिका टाइप का कोई दूसरा बच्चा रख दिया। ठीक है, तो कंसिडर हिज, लेकिन उसके बाद क्या औरंगजेब को पता चीजें पता चल जाती है, तो औरंगजेब नेम नहीं, तो औरंगजेब को लगा कि वो तो अजीत सिंह है, तो उसने अजीत सिंह का नाम क्या रख दिया, मोहम्मद इराज। क्या नाम रख दिया, मोहम्मद इराज। और उसको किसको सौंप दिया, उसकी जो बेटी थी, कौन, औरंगजेब की, जैब उल निसा, उसको भेज दिया था, मतलब उसको उसके तरफ, मतलब उसके केयर टेकर के लिए उसकी तरफ दे दिया था। ठीक है, नाउ वीर दुर्गादास राठौर टुक अजीत सिंह टू मारवाड़, मतलब मेवाड़ लेके आए पहले। ठीक है, कहाँ लेके आए, मेवाड़, जहां पर महाराणा राज सिंह के अंडर ये आए। और महाराणा राज सिंह ने क्या किया कि जो केलवा है उसका पूरा राजपाट, जो सामंत बन गए उसके, और उसका पूरा राजपाट किसको दे दिया था, भाई दुर्गादास राठौर का। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ, महाराज अजीत सिंह की स्टार्टिंग इनिशियल अपब्रिंगिंग स्टार्ट हुई। अब ये चीज तो देखो बातें छुपी नहीं आती, तो औरंगजेब को पता चला कि ये चीजें हो रही है। तो औरंगजेब ने क्या किया, महाराणा जो थे किसके, मेवाड़ के राजा, जिनका नाम था राज सिंह, उनको बोला कि हमको आप अजीत सिंह सौंप दो। तो उन्होंने मना कर दिया। तो बाद में औरंगजेब गुस्सा हो गया, औरंगजेब ने अटैक कर दिया, लेकिन बाद में कोई डिस्प्यूट सेटल हो गया, तो बात चल गई। तो वहां से अजीत सिंह को फिर वीर दुर्गादास राठौर ने हटवा दिया, और वहां से वो लेके चले कहां पर, सिरोही के अंदर लेके चले, कहां लेके चले गए, सिरोही में। तो फाइंडिंग इज दिस, औरंगजेब आस्क्ड महाराणा राज सिंह टू रिटर्न अजीत सिंह, व्हिच वाज डिक्लाइंड। सो औरंगजेब अटैक्ड मेवाड़ बट अ ट्रूस वाज सेटल्ड, मतलब ट्रीटी हो गई थी बीच में, फिर बाद में लड़ाई नहीं हुई। अजीत सिंह शिफ्टेड टू सिरोही, कहां चले गए वो, सिरोही। जहां पर सिरोही पे जाने के बाद में जो पुष्करना कास्ट के एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम था जयदेव, कहां पर, कलिंदरी विलेज सिरोही में, उनके अंडर यहाँ पर शरण में चले गए। और उन्होंने बाद में जो नेक्स्ट जो अपब्रिंगिंग थी सेकंड स्टेज की, वो वहां पर उन्होंने करी थी। नाउ यहाँ पर एक एपिसोड है बिटवीन शहजादा अकबर टू एंड दुर्गादास राठौर। तो देखो इनके बीच में एक एपिसोड है, मैं आपको शॉर्ट सिंपल बताता हूँ। शहजादा अकबर टू है, वो बेटे था किसका, औरंगजेब का। वीर दुर्गादास राठौर ने दिमाग लगाया और उसको बोला कि तुम्हारे जितने पूर्वज थे सब वॉर ऑफ सक्सेशन करके पास, मतलब लड़ाई करके युद्ध करके राजा बने, तो अगर तुम चाहो, तुम्हें अगर राजा बनना है, क्योंकि उसको लगता था कि वो राजा नहीं बनेगा, क्योंकि औरंगजेब उसको राजा नहीं बनाएगा, तो उसको ऐसा लालच दी कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके औरंगजेब को मार देते हैं और फिर तुम्हें राजा बना दूंगा, किसको, अकबर टू को। तो अकबर टू मान गया, तो अकबर टू इसके अंडर आ गया। लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब को पता चल गया कि और अकबर टू मतलब जिसका बेटा है ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उसने भी ऑर्डर दे दिया कि इसको मारो या इसको पकड़ो। तो वो डर गया। ठीक है, तो वो आ गया किसके अंडर में, वीर दुर्गादास राठौर अंदर का आ गया। और उसको ध्यान पड़ गया कि अगर मैं यहाँ पर रह गया वीर दुर्गादास राठौर के अंडर में, तो मुझे गारंटीड है कि जो औरंगजेब है वो मार देगा या पकड़वा देगा। तो वो फिर वहां से भाग गया। ठीक है, तो ये जो चीजें थी मतलब
चीजें थी ये भी याद रखना अकबर टू के बारे में, जो औरंगजेब का बेटा था। नेक्स्ट इन 1707 में कौन मर गया था? औरंगजेब मर गया था, ठीक है। तो अजीत सिंह ने क्या किया, जोधपुर पर अटैक कर लिया और पूरा पूरा जोधपुर अपने अंडर ले लिया, जो कि ओरिजिनल राजा था किसका? मारवाड़ का। तो यहाँ पर 1707 के अंदर क्या हुआ, अजीत सिंह प्रॉपर वापस मारवाड़ या जोधपुर का राजा बन गया, ठीक है ना। औरंगजेब का जो बेटा था जिसका नाम था मुजाम, वो बना बाद में क्या? एम्परर ऑफ दिल्ली, ठीक है। और जिसका नाम क्या होता? शाह आलम बहादुर शाह, ठीक है, या शाह आलम वन। तो उन्होंने क्या किया, अजीत सिंह को टाइटल दिया, तो उस टाइटल का नाम था महाराजा टू अजीत सिंह। लेकिन ऐसा नहीं किया कि पूरा इंडिपेंडेंट अलग कर दिया, वो आएगा तो पूरा मुगल के अंदर ही, हाँ बस वहां का राजा उसको न्यूट कर दिया या उसका टाइटल दे दिया, ठीक है। बट नॉट रिकॉग्नाइज एज अ कंट्रोल ओवर जोधपुर। उसने रिकॉग्नाइज किया कि आप पूरा पूरा जोधपुर अंडर लोगे, आप क्या करोगे? सिर्फ वहां के रूलर हो, ठीक है। ये किसने किया था? मुजाम ने किया था। तो अब दुर्गादास राठौर के बारे में क्या हुआ इसके बाद में? तो देखो दुर्गादास राठौर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको बोलते हैं क्या? दुर्गादास राठौर प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन गेटिंग अजीत सिंह हिज पैटर्नल किंगडम एंड सेव अजीत सिंह लाइफ। दो चीजें, एक तो मारवाड़ का राजपाट पूरा मिल गया उसको, और उसकी जिंदगी ये जान बचाई, किसने बचाई? वीर दुर्गादास राठौर ने। In the history of Rajasthan, the loyalty of Durgadas is worth seeing and initiated second Pannatai of मेवाड़, ठीक है। तो ये मारवाड़ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ हिज, तो देखो ये इतने अच्छे, मैं कह सकता हूँ पॉलिटिकल मिलिट्री हर चीज में एक्सपर्ट थे, ठीक है। तो इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कहां पर? मारवाड़ के अंदर। तो मारवाड़ में जो दूसरे सामंत थे, दूसरे जो चीफचियंस थे, उनको ये लगा कि डिसग्रेस हो गई, मतलब उनको ये दिक्कत एक तरह से ईर्ष्या होने लग गई कि ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कान भरने चालू कर दिए, किसके? अजीत सिंह के। कान भरने चालू किए, तो जैसे कान भरने चालू किए तो अजीत सिंह को लगा कि हाँ गलत, अगर कोई बंदा 10 बार चीज गलत बोलेगा तो वो चीज गलत हो जाएगी। कंडीशन ये, अगर वो चीज रॉन्ग प्रूफ नहीं करे तो सही प्रूफ कर दे तो रोज रोज कान भरते थे अजीत सिंह के। तो अजीत सिंह ने गुस्सा होकर क्या किया, देश निकाला दे दिया। किसको निकाला दे दिया? वीर दुर्गादास राठौर। वीर दुर्गादास बाद में देश निकाला हो गया, तो वो कहाँ चले गए? वो चले गए अपने पास मेवाड़ के अंदर, ठीक है। तो उनका जो बाद का टाइम है वो भी लिखा हुआ बताऊंगा आपको मैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी लॉयलिटी से, एक छोटे से बच्चे को बड़ा होने तक क्या पूरा ध्यान रखा, और उसने किसी की बातों में आके उसको देश निकाला दे दिया, ठीक है। बाद में रेस्पेक्ट नहीं थी। तो ये काफी चीज आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखता है आपको। अगर हम जब अकबर के मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं, जो मॉडर्न मिडेवल हिस्ट्री बात करते हैं इंडिया की, तो उसमें भी जो अकबर का जो केयरटेकर था बहराम खान, ठीक है, तो उसने भी अकबर की बहुत मदद करी थी। अकबर छोटा था तो पूरा पूरा राजपाट उसके अंडर में उसी ने ही लड़ा था, सब कैंपेन उसी ने किए थे। बाद में भी क्या हुआ, उसका भी साथ सेम टू सेम हुआ, उसका भी कान किसी ने भरे अकबर के, और अकबर ने क्या, उसको भी देश निकाला दिया, और उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। तो वो भी चीज वहां हुई थी और सेम चीज यहाँ पर भी हुई थी, ठीक है। रेस्पेक्ट बहुत है, वीर दुर्गादास राठौर जैसा कोई नहीं था, लेकिन उस टाइम देनी चाहिए थी, अजीत सिंह ने उनको देश निकाला दे दिया था। तो क्या लिखा, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ हिम इन द अदर राजपूत इन मेवाड़ अर्ग्ड एंड दे मेड रॉन्ग अबाउट दुर्गादास टू अजीत सिंह, सो अजीत सिंह रिमूव्ड हिम फ्रॉम द किंगडम ऑफ मारवाड़। तो दुर्गादास कहाँ चले गए फिर? वो चले गए मेवाड़। तो मेवाड़ उस टाइम राजा कौन थे? महाराणा अमर सिंह सेकंड, वेयर ही वाज गिवन। तो उनकी तो बहादुरी सबको चर्चित थी। तो जो महाराणा जो अमर सिंह थे सेकंड, उन्होंने क्या किया, विजयपुरा और रानीपुरा, इन दोनों की जो वेसल्स है वो किसको दे दी थी? वीर दुर्गादास राठौर को दे दी थी, ठीक है। वीर दुर्गादास की डेथ कहां पर हुई थी? ये हुई थी उज्जैन के अंदर, और उनका क्रिमिनेशन शिप्रा नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। तो वीर दुर्गादास राठौर की ये छोटी सी कहानी है, लेकिन याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? देबारी एग्रीमेंट। अब देबारी एग्रीमेंट क्या है? तो देखो देबारी एग्रीमेंट 3 राजाओं के बीच में हुआ था, बीकानेर के राजा, सॉरी बीकानेर नहीं, जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा और मेवाड़ के राजा, 3 इंपॉर्टेंट राजा, तीनों राजाओं के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, अम्बेर के राजा थे सवाई जय सिंह, और महाराणा अमर सिंह सेकंड थे किसके? मेवाड़ के राजा। अब हमको पता है औरंगजेब हट गया था, औरंगजेब मर गया था, तो उसके बाद आपको पता है दिल्ली सल्तनत कमजोर होती गई। तो जो जो उसने कब्जा किया हुआ था दिल्ली सल्तनत ने, तो वो सब चीजें क्या किया, इन सब तीनों राजपूत राजाओं ने मिलकर बोला कि हम चीजें वापस ले लेंगे, और हम यहाँ पर एक तरह से कह सकता हूँ कि हाफ या मैं कह सकता हूँ पार्शियल इंडिपेंडेंस घोषित करेंगे। तो क्या हुआ था, इन तीनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। और उसमें ये लिखा हुआ था कि अमर सिंह सेकंड है जो कि मेवाड़ का राजा है, विल मैरी ऑफ हिज डॉटर टू जय सिंह, ठीक है। और कंडीशन ये रखी थी कि जो बेटा उनसे होगा वो जयपुर का नेक्स्ट रूलर बनेगा, ठीक है। दस अजीत सिंह विद द हेल्प ऑफ जय सिंह, तो जय सिंह की मदद से अजीत सिंह
और अमर सिंह ने जोधपुर को वापस ले लिया। और जोधपुर का में जो जोधपुर ले लिया था किसने, अजीत सिंह ने, किसकी मदद से, जय सिंह और अमर सिंह की वजह से। और वहां पर क्या हुआ, उनका राज तिलक हुआ, कब हुआ, 1708 में। और ये भी खासियत थी राज तिलक के अंदर, उनका जो राज तिलक लगाया था वो लगाया था जयपुर के राजा ने, सवाई जय सिंह ने। क्या लगाया था, राज तिलक, किसको, अजीत सिंह को, ठीक है। एंड अनाउंस हिम द किंग, लेटर जय सिंह आल्सो रीगेन द कंट्रोल ऑफ अम्बेर। तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि क्या है, तो जब हम जयपुर कछवा डायनेस्टी पढ़ेंगे तो ये बीच वापस चीज रिपीट होगी। तो ये चीज याद रखना, दोनों के तीनों के बीच में हुई एग्रीमेंट, ठीक है, क्या क्या चीज हुई। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ शाह आलम, तो जो शाह आलम था, जो मुजाम बोलते हैं हम, 1713 में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सल्तनत जो राजा बना था वो था फारूक शाह। क्या बना था, फारूक शाह। फारूक शाह के टाइम पे अंग्रेज आ गए थे। नाउ फारूक शाह बिकम द मुगल एम्परर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स की वजह से बना। एंड ही कंफर्म द टाइटल राजेश्वर टू अजीत सिंह, राजेश्वर का टाइटल दिया किसको, अजीत सिंह को। तो ही सर्व 5 मुगल एम्परर्स। अब देखो ऐसा है कि अजीत सिंह अपने कार्यकाल में 5 मुगल एम्परर के अंडर काम किया, ठीक है। सबसे ज्यादा तक किया जसवंत सिंह ने, और सबसे कैसे तो लंबे टाइम तक किसने काम किया, अजीत सिंह ने काम किया। मतलब लंबे नहीं, 5 मुगलों के, क्या क्या, शाह आलम, बहादुर शाह पहला, फारूक शाह, रईफुद्दरीज, शाहजहां सेकंड एंड मोहम्मद शाह, ठीक है। तो 5 मुगल एम्परर्स को कौन रूल मतलब किसके टाइम पे रहा, तो वो आंसर होगा अजीत सिंह। नेक्स्ट, अजीत सिंह की अब ये है कि अजीत सिंह की क्या है, मौत हो गई थी। क्या, उनको मर्डर कर दिया था, किसके, उनके बेटे ने, जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था बख्त सिंह। ये भी है कि अजीत सिंह वॉज किल्ड इन हिज स्लीप विद बाय हिज यंगेस्ट सन बख्त सिंह। तो इनको क्रिमिनेट, इनका जो दाह संस्कार कहाँ पर हुआ था, मंडोराडा जो मेमोरियल बने वहां पर हुआ था। तो ये चीज पूछ सकते हैं कि कौन से राजा का अपनी नींद में ही मतलब मर्डर हो गया था, किसके बेटे के द्वारा। तो बेटा क्या नाम था, बख्त सिंह, सबसे छोटा बेटा था। अब नेक्स्ट कौन राजा आएगा, सबसे बड़ा बेटा आएगा। तो अजीत सिंह सन अभय सिंह वॉज क्राउंड इन 1724 इन दिल्ली एंड द मुगल किंग गेव हिम द टाइटल राज राजेश्वर, ठीक है। तो कौन बना, अभय सिंह बना नेक्स्ट राजा, ठीक है। ही वॉज रिमार्केबल इन लिटरेचर, इनका बहुत अच्छा था नाम लिटरेचर के अंदर। क्या क्या, इनके टाइम में सूरज प्रकाश आई, जो कि एक तरह से कहते वार्तालाप थी, बीच में टॉकिंग्स थी, किसके बीच में, अभय सिंह और सरबुदल खान, ठीक है। किसके दरबार बनाई गई थी, कर्णिदान, और डिंगल लैंग्वेज में थी वेस्टर्न राजस्थान में। नेक्स्ट ही वीर श्रृंगार बाय कर्णिदान। नेक्स्ट ही अब अयोध्या ग्रंथ जो संस्कृत में थी, जिसने किसने लिखा था, भाट जगजीवन ने। राज रूपक थी जो वीर भाषा लिखी थी डिंगल में। फिर अभय विलास थी, तो ये कवि पृथ्वीराज ने लिखी थी। तो इतनी सारी चीजें लिटरेचर इनके टाइम पे बनी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो राजा आए थे, महाराजा राम सिंह, क्योंकि ये इनकी डेथ हो गई थी सडनली, ज्यादा टाइम मतलब सडनली काफी लंबे टाइम रूल किया था इन्होंने। तो इनके बाद में जो नेक्स्ट राजा आए थे, ही वॉज द सन ऑफ अभय सिंह एंड ही वॉज नॉट एफिशिएंट रूलर एंड फॉल आउट फ्रॉम हिज फ्यूडल्स। वो देखो एक्चुअल में राजा बने थे, लेकिन वो एफिशिएंट रूलर नहीं था। तो जो फ्यूडल थे, सामंत से, उन्होंने क्या किया, इनको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और वो क्या किया, अपना थ्रोन वहां से छोड़ के चला गया, और उसकी डेथ भी हो गई थी 1770 में, ठीक है। लेकिन उसका जो यंगर जो, अब देखो यहाँ पर अब राजा कौन बनेगा, तो देखो अभय सिंह का जो बेटा था वो मतलब कह सकता हूँ कि वर्दी नहीं था। तो राजा कौन बनेगा, तो हमको पता है जब प्रीवियस हमने पढ़ा था कि अजीत सिंह को किसने मारा था, बख्त सिंह ने मारा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर बख्त सिंह उसको बना दिया था राजा, क्या, महाराजा बख्त सिंह। ही वॉज यंगर सन ऑफ अजीत सिंह एंड ब्रदर ऑफ अभय सिंह एंड ही डिफीटेड हिज नेफ्यू राम सिंह, राम सिंह को मार दिया एंड टुक कंट्रोल ऑफ जोधपुर। बट वो क्या था एक्चुअल में कि फैमिली के लिए मैं कह सकता हूँ, उसने जब अपने पिता को मारा था उसलिए उससे कोई बात नहीं करता था और उसको कोई पूछता नहीं था। सो ही वॉज अ डिसग्रेस टू हिज फैमिली बाय किलिंग हिज फादर इन स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राजा बना था, वो बना था महाराजा विजय सिंह, जिसका टाइम था 1752 से लेके 1793, ये भी काफी लंबा टाइम तक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ही वॉज सन ऑफ बख्त सिंह, ये बख्त सिंह का बेटा था एंड ही वॉज कॉरोनेटेड इन जोधपुर इन 38 जून 1753। आफ्टर द डेथ ऑफ बख्त सिंह, राम सिंह अटैक जोधपुर। आपको पता है इससे पहले कि जब राम सिंह को अटैक करके बख्त सिंह राजा बना था, ठीक, तो अगर यहाँ पर बख्त सिंह मर गया तो वापस राम सिंह अटैक करेगा। तो राम सिंह ने जोधपुर पर अटैक किया, किसकी मदद से, मराठा सरदार अप्पाजी सिंधिया से। तो विजय सिंह ने क्या किया, मदद दी, किसकी, बीकानेर के राजा महाराजा गद सिंह और किशनगढ़ के राजा बहादुर सिंह। लेकिन तब भी वो राम सिंह के बड़ी जो आर्मी थी, राम सिंह के पीछे बैक कौन कर रहा था, मुगल, मतलब मुगल नहीं सॉरी मराठा। तो उनकी वजह से क्या हुआ, इतनी बड़ी फौज होने के बाद में भी जो विजय सिंह था हमारे पास, वो क्या गया, हार गया। किसके मतलब अगेंस्ट में आ रहा था, राम सिंह, जो कि मराठा को लेके आया था सरदार अप्पाजी सिंधिया को, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, हार गया तो ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी में लिखा गया कि राम सिंह एंड विजय सिंह के बीच में ट्रीटी साइन हुई
और जो जोधपुर का एस्टेट है वो दो चीज में डिवाइड कर देंगे। कैसे? एक तो जोधपुर और नागौर कर दे जाएंगे, जो कि विजय सिंह को मिलेगा। नेक्स्ट जालोर और सियोजत है, ये इसको मिलेगा राम सिंह को। और बाद में जो वॉर हुआ, इसका जो पेमेंट है कितना, 51 लाख रुपए उस टाइम में, और अजमेर, ये दोनों वैसल इसको दिया जाएगा मराठा को। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कितना डिसग्रेस हो रहा है यहाँ पर। मतलब जो ट्रीटी हुई, आप साउथ से मराठा को लेके आए, मराठा को इंक्लूड किया, तो वो तो अपना खर्चा, अपना जो भी नुकसान हुआ सब करेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो उन्होंने किया, 51 लाख रुपए लिए और अजमेर को अपने अंडर ले लिया। और फिर बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में 1772 में राम सिंह भी डेथ होगी। लेकिन राम सिंह की डेथ होगी तो मराठा तो एग्रेशन बढ़ गया। तो जो महाराजा विजय सिंह थे उसके टाइम में क्या हुआ था कि उन्होंने क्या क्या चीजें और करी, इन्होंने एक मिंट एस्टैब्लिश करी। मिंट क्या होता है देखो, सिक्के की फैक्ट्री जोधपुर के अंदर, आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम शाह आलम सेकंड। ठीक है, और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, विजय शाही कॉइन स्टार्ट किए, जो कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विजय शाही गोल्ड कॉइन या जो है वो किसके टाइम पे स्टार्ट हुए थे, महाराजा विजय सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। तो ये क्वेश्चन तो पूछेंगे कि विजय शाही पता है कि आप दिमाग लगा लोगे, तो क्वेश्चन पूछेंगे मिंट कब स्टार्ट हुआ था, या मिंट फैक्ट्री सबसे पहले जोधपुर में कब लगाई थी। तो ये इसका आंसर हो जाए क्या, महाराजा विजय सिंह। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ तुंगा। तो आपको पता है कि जैसे इनके बीच में चल रहा था लफड़ा, तो वापिस हो रहा था, तो बैटल ऑफ तुंगा हुआ। अब इसमें क्या हुआ था, जयपुर के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ठीक है, तो जयपुर में भी ऐसा हायर का कुछ लफड़ा हुआ था जैसे इसमें हुआ था। तो जो विजय सिंह था, विजय सिंह और जो प्रताप सिंह ऑफ जयपुर, ये दोनों क्या है, लड़ाई करे। ठीक है, और इन दोनों ने क्या किया, महादेव राव सिंधिया इसको हराया, जो कि मान सिंह को मदद कर रहा था टू बिकम द रूलर ऑफ जयपुर। देखो ऐसा सिस्टम है कि वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में चल रहा था, एक तो विजय सिंह था यहाँ का मारवाड़ का, एक था प्रताप सिंह जो कि जयपुर का था। ये दोनों मिल गए थे और इन्होंने क्या किया, हराना मतलब किसी के साथ लड़ाई हुई, मान सिंह जो कि पृथ्वी सिंह का बेटा था। और मान सिंह ने अपना किसकी मदद ली थी, मराठा महादेव राव सिंधिया की वजह से, टू बिकम द रूलर ऑफ जयपुर। ठीक है, ये हुआ। तो इस पे कुछ डिसाइडेड मतलब जो चीज हुई नहीं थी। बाद में नेक्स्ट बैटल हुआ बैटल ऑफ पाटन, सॉरी बैटल ऑफ पाटन। ये बैटल ऑफ तुंगा था, ये बैटल ऑफ पाटन। महादेव राव सिंधिया थे, वो आए किसके साथ में, लक्कड़वाला। मतलब इसमें क्या हुआ था, पहला जो तुंगा था ना, उसमें क्या हुआ कि एक तरह से कह सकता हूं कि विजय सिंह था और जो प्रताप सिंह था, इन्होंने क्या हरा दिया था। ठीक है, तो वो चीज गुस्सा हो गया किसको, मान सिंह को गुस्सा हो गया। तो मान सिंह ने क्या किया, महादेव राव सिंधिया को बोला। तो महादेव राव सिंधिया ने क्या किया, लकड़ा वाला जो दादा है उसके साथ में, और उनका जो जनरल था फ्रेंच जनरल ली बोगे, उनके साथ मिलकर वापस अटैक किया किस पे, जोधपुर पे, और जोधपुर को हरा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जोधपुर के साथ में जो पहले लड़ाई हुई थी उसमें विजय सिंह के साथ में प्रताप सिंह साथ में था जयपुर का, लेकिन अब वो साथ में था नहीं, तो वो अकेला होकर तो हार गया। तो क्या महाराज प्रताप सिंह था नहीं, इसलिए क्या हुआ कि जोधपुर के जो राजा था कौन, विजय सिंह, वो हार गया था। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास युद्ध हुआ, तो उसमें बैटल ऑफ मेड़ था, जो कि डांगा बोले 1790 के अंदर। तो महादेव सिंह अगेन डिफीटेड विजय सिंह ऑफ जोधपुर एंड मेड़ता वॉज पास्ड इनटू हिज हैंड। तो अब क्या हुआ, वहां पर फिर से अटैक हुआ, फिर से विजय सिंह को हरा दिया। तो अब क्या हुआ, मेड़ता पूरा पूरा जो चीज है वो किसको मिल गया, मराठा राजा को मिल गया। फिर बाद में क्या हुई, ट्रीटी साइन हुई, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ सांबर, विच इज इन 1790। आफ्टर द बैटल ऑफ मेड़ता द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन महर्जी एंड विजय सिंह। ठीक है, क्या ट्रीटी साइन हुई कि अजमेर तो दे दिया जाएगा किसको, मराठा को, और टोटल कितना पैसा दिया जाएगा उनको, 60 लाख, किसके द्वारा, जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट जो मराठा का जनरल था डी बोगेन, उसने बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल मतलब इसमें निभाया था जीतने के अंदर। दो वॉर जो जीती थी, मेड़ता वाला और इससे पहले वाला पाटन वाली। तो उनकी जो फोर्सेस थी वो बहुत अलग टाइप की थी, उसको कोई हैंडल नहीं कर पाया था। तो उस फोर्सेस का कुछ नाम था, तो उन फोर्सेस का नाम था चेरी फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रॉम विच डायनेस्टी चेरी फोर्सेस आर रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में इनके बाद नेक्स्ट जो राजा है वो आए थे इनके जो पोते, जिनका नाम था भीम सिंह। तो ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ विजय सिंह एंड अ क्रूल रूलर। ठीक है, क्रूल रूलर इसलिए है क्योंकि उन्होंने सब अपने भाइयों को मार दिया था, एक के अलावा। अब एक कौन था, नेक्स्ट वाला है जो राजा बनेगा। ठीक है, तो ही किल्ड ऑल हिज ब्रदर आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। ही रूल्ड ओनली फॉर 10 years एंड डाइड इन 1803। तो इसका जो नेक्स्ट जो बेटा था, जिसको मार मतलब जो भाई था जिसको मार नहीं पाया, वो भाई का नाम था क्या, मान सिंह। ठीक है, वो मान सिंह वहां से भाग गया था। तो ही वॉज सन ऑफ गुबान सिंह, ऑल्सो ग्रैंडसन ऑफ महाराजा विजय सिंह। ही सीक रिफ्यूज इन जालोर फोर्ट। तो जालोर फोर्ट के अंदर चले गए थे, क्यों, क्योंकि इनका जो भाई था वो सब अपने भाइयों को मार रहा था, क्योंकि राजा बनना था उसको। तो वहां पर जब ये गया था, कहां पर, जालोर फोर्ट के अंदर। तो जालोर फोर्ट में एक मैं कह सकता हूं कि एक पुजारी थे जिनका नाम था आयास देवनाथ। ठीक है, जो कौन से मंदिर में थे, जलंधर नाथ टेम्पल, जो जालोर फोर्ट है वहां पर पुजारी थे।
तो वहां पर उन्होंने क्या बोला था उनको, अजय मतलब मान सिंह को, कि आप वेट करो, आप राजा डेफिनेटली बनोगे, आप अटैक मत करो कि आप अपनी जान गवा दो। तो उसने क्या किया, उन पुजारियों की मतलब जो ब्राह्मण थे उनकी बात मानी। बाद में क्या हुआ कि जैसा पहले बताया था अपन ने कि भीम सिंह 10 साल बाद मर गए थे, मतलब डेथ हो गई थी सडनली। तो वो क्या किया, फिर वापस आ गए और पूरा पूरा किंगडम उसको मिल गया। तो वो चीज से इंप्रेस हुए कि उनको जो ब्राह्मण ने जो चीज बोली थी, किसने, अयस्नाथ देवनाथ ने जो चीज बोली थी वो चीज प्रूफ हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उनको मारवाड़ का राज प्रमुख बना दिया। और यहां से हम देखते हैं कि मान सिंह के टाइम से क्या हुआ, नाथ जो मतलब सेक्ट है, महामंदिर है, जो सब चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। देख सकते हैं कि टोल्ड हिम टू स्टे इन द फोर्ट एंड ही विल सून बिकम द किंग ऑफ जोधपुर। मान सिंह बिकम द रूलर ऑफ जोधपुर आफ्टर सडन डेथ ऑफ हुम, भीम सिंह। सो आयास देवनाथ थे, उनको नाथ सेक्ट के जो थे उनको राजगुरु बना दिया, किसका, जोधपुर का। और इनको एक टेंपल बना के दिया जिसका नाम है महामंदिर टेंपल, जो आज भी जोधपुर में है, जो कि गुलाब सागर जोधपुर के पास में है। ठीक है। अब इनकी जब डेथ हुई थी, इनकी अयासनाथ जो देवनाथ थे, इनकी जब डेथ हुई थी, तो इनके बाद में ये जो पूरा पूरा मंदिर का जो कह सकते कोऑर्डिनेशन है, किसको मिलने वाला था, ये मिलने वाला था भीमनाथ को। किसको, भीमनाथ को। लेकिन जो लाडनाथ थे, क्या नाम, लाडनाथ, जो इनके बेटे थे, ये इनके बीच में quarrel होगी। तो फिर एक और मंदिर बनाया गया, उस मंदिर का नाम था उदयनाथ। तो क्या हुआ एक्चुअली देखते हैं, आफ्टर डेथ ऑफ अयासनाथ द कंट्रोल ऑफ महामंदिर टेकन ओवर हिज ब्रदर। ठीक है। तो जो कह सकता हूं कि अयास देवनाथ थे, उनके जो भाई है, इन्होंने पूरा पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था, मतलब उनके अंदर आ गया था। कौन सा, किसका, जो महामंदिर का था। लेकिन जो उनके बेटे थे लाडनाथ, किनके, देवनाथ जी के, वो बोलते थे कि मेरे अंडर आना चाहिए। तो फिर उनके लिए क्या किया महाराजा मान सिंह ने, नई चीज बनाई। क्या बनाया, उदयनाथ टेम्पल। So who had quarrel with Ladnath, son of Ayas Devnath. So Man Singh built a second temple which is called as Udaynath मंदिर for भीमनाथ, और जो महामंदिर था वो लाडनाथ को दे दिया। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बैठता है कि जो महामंदिर पहला किसका था, देवनाथ जी का था, उनके भाई भीमनाथ को मिल गया, तो बीच में लड़फड़ा हो गया किसी बीच में, उनके जो बेटे लाडनाथ को। तो क्या किया मान सिंह ने, क्या किया, जो महामंदिर था वो तो दे दिया लाडनाथ को, और जो भीमनाथ थे उनको नया मंदिर बना के दिया, इसका नाम क्या, उदयनाथ किया। क्या क्या, उदयनाथ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं, एपिसोड है, कृष्ण कुमारी मैरिज इशू इन बैटल ऑफ गिगोली, जो कि 1807 में हुई थी। अब देखो ऐसा है कि कृष्ण कुमारी जो हमारे पास थी, ये उदयपुर की राजा थी, भीम सिंह उनकी बेटी थी। ठीक है। इनका विवाह मतलब फिक्स कर दिया गया था किसके साथ में, जो जोधपुर के राजा था भीम सिंह, जो 10 साल ही राज किए थे, उनके साथ फिक्स कर दिया गया था। अब हमको पता है कि 10 साल के अंदर भीम सिंह जो थे जोधपुर के राजा, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने क्या सोचा कि जयपुर के जो राजा है उनके साथ इनकी शादी कर लेते, किसकी, कृष्ण कुमारी की। लेकिन मारवाड़ का जो राजा था मान सिंह, उन्होंने बोला कि अगर तय यहीं पे हुई है, कहां पर, जोधपुर के मारवाड़ के अंदर, तो यहीं पे होगी। उस वजह से क्या हुआ, युद्ध हो गया, काफी quarrel चले, काफी लड़ाइयां हुई, काफी लोग मरे, काफी लोग कटे। और वो जो पूरा पूरा जो एपिसोड एंड कब हुआ, जब कृष्ण कुमारी ने अपनी मतलब आत्महत्या सुसाइड कमिट कर दिया। ठीक है। तो ये भी एक स्टोरी अच्छी खासी है। जैसे देखते हैं, उदयपुर के जो महाराणा भीम सिंह थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कृष्ण कुमारी, जो कि जोधपुर रूलर भीम सिंह के साथ सेट कर ली थी। बट ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ भीम सिंह, ही थॉट मैरिंग ऑफ हिज डॉटर विद द जयपुर रूलर। तो जयपुर रूलर जगत सिंह के साथ उन्होंने सोचा कि इनके साथ कर लेते, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया किसके बीच में, मान सिंह के बीच में। तो सिचुएशन सून एस्केलेटेड। तो जयपुर सिंह जो किंग वॉज बैक बाय बीकानेर, सूरत सिंह एंड अमीर खान पिंडारी। अब पिंडारी का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ सचीदे से पढ़ना। तो जब लड़ाई हुई थी तो फिर मान सिंह ने बोला मैं तो अटैक करूंगा। तो जयपुर का जो राजा था जगत सिंह, तो उसके पीछे कौन सा मतलब साथ थे, उसके साथी या उसके अलायंस से, तो एक तो था बीकानेर का राजा सूरत सिंह, दूसरा था अमीर खान पिंडारी। फिर एक बैटल हुई कहां पर, गिगोली, तो बैटल ऑफ गिगोली बोलते हैं, जहां पर क्या हुआ कि मान सिंह को हरा दिया गया। ठीक है। और पूरा पूरा जोधपुर फोर्ट अपने अंडर ले लिया गया। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी फौज थी। लेकिन देखो क्या दिमाग लगाया यहाँ पर कि जो इसका जो मेन, जो मैं कहता हूँ लड़ाई करने वाला जो मेन था योद्धा, उसका नाम था अमीर खान पिंडारी। तो उसको क्या पैसा दिया, किसने, रिश्वत दी अपने मारवाड़ के यहाँ पर एक सामंत ने। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वापस ये युद्ध एकदम पूरा पूरा चेंज हो गया। क्या हुआ, आफ्टर सुन अमीर खान पिंडारी स्विच साइड्स एंड अटैक जयपुर आफ्टर बीइंग ऑफर्ड मनी फ्रॉम जोधपुर मिनिस्टर इंद्रराज सिंह, ड्यू टू व्हिच जगत सिंह लेफ्ट जोधपुर सडनली। तो वापस वो जोधपुर अपने अंडर आ गया, मान सिंह के अंडर। नाउ मान सिंह ने क्या किया कि जो अमीर खान पिंडारी था उसको एक टाइटल दिया, इसको क्या बोला, नवाब टू अमीर खान पिंडारी। और पिंडारी ने क्या किया, मेवाड़ पे अटैक किया, वहां से भी पैसा ले लिया। ठीक है। नाउ भीम सिंह ऑफ मेवाड़ वाज हेल्पलेस। भीम सिंह तो पता है वो हेल्पलेस था कि वहां पर अटैक कर देता। ठीक है। एंड ऑर्डर्ड हेंचमैन, उनको पता है कि ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही, कृष्ण कुमारी की वजह से हो रही थी।
तो उन्होंने क्या कि एक ऐसा हेंचमैन या तो असैसिनेट अपॉइंट किया और उसको ऐसा काम दिया कि वो जाके कृष्ण कुमारी को मार दे। कृष्ण कुमारी को पता चल गया तो उन्होंने क्या किया, सुसाइड कमिट कर दिया। ठीक है, उन्होंने जहर खा लिया। सो आफ्टर दिस कंडीशन कृष्ण कुमारी हर्षल सुसाइडेड। और जो पूरा एपिसोड था, पूरा दिक्कत चल रही थी किसकी, इन तीनों राजाओं के बीच में, कौन सा, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ के बीच में, वो पूरी चीज कंप्लीट हो गई। तो याद रखना कृष्ण कुमारी एपिसोड अगर पूछा जाए तो रिलेटेड किससे, महाराजा मानसिंह या राठौर डायनेस्टी, या हमारे पास उदयपुर का मेवाड़ डायनेस्टी, या जयपुर की डायनेस्टी, ठीक, कछवाड़ डायनेस्टी। तो ये तीनों में हम वापस बार पढ़ेंगे। अभी पढ़ा तो वापस मेवाड़ में पढ़ेंगे, वापस कछवाड़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बार चीज रिपीट होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन्हीं के टाइम पे ट्रीटी साइन हुई किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1803 से 1843 का इनका कार्यकाल था मानसिंह का। तो ड्यू टेनर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली द ब्रिटिश नेगोशिएटेड विद द ट्रीटी विद महाराजा मानसिंह। लेकिन इनिशियली क्या हुआ कि वो ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, कि वो साइड कर रहे थे किसको, जसवंत राव होलकर, जो मराठा के राजा थे, जो कि एनिमी थे किसके, ब्रिटिशर्स के। तो वो चीज हो नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, सेटलमेंट हो गया। बट इन द टाइम, सेम टाइम 1880 मानसिंह एंटर्ड इनटू ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमको पता है, जब हम अभी रिसेंटली पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ के आए 1857 रिवॉल्ट, तो उसमें पता है 1835 के अंदर जोधपुर लीजन बनी थी, जिसको कहाँ पर तैनात किया था, एरनपुरा, जो कि आज के टाइम पाली के अंदर है। तो उस टाइम बनी थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इनके अंडर पूरा साइन कर दिया ट्रीटी किसने, मारवाड़ ने, तो यहाँ पर जोधपुर लीजन बनी थी। अभी किस लिए बनी थी, देखो सिरोही के अंदर क्या होता, काफी सारी लूटपाट होती थी, तो उस चीज के खिलाफ इन्होंने ये चीज बनाई थी। ठीक है, तो वी वुड प्रिवेंट थीफ ऑफ सिरोही, गोडवाड़ एंड जालोर, एंड कैम्प्ड इट एट एरनपुरा कंटेनर, जो आज के टाइम में पाली के अंदर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मानसिंह के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो राजा आए थे, महाराजा तख्त सिंह। अब तख्त सिंह हमको पता है 1857 रिवॉल्ट पढ़ चुके हैं, ये उस टाइम ये थे मेन, और उन्होंने क्या किया था, पूरा सपोर्ट किया था किसको, ब्रिटिशर्स को। इनको काफी सारे अवार्ड मिले थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। ठीक है, तो महाराजा मानसिंह डाइड विदाउट एनी हायर। ठीक है, अब ये भी बात है कि महाराजा मानसिंह डेथ हो गई थी बिना कोई सक्सेसर के। तो बाद में जो राजा बने थे तख्त सिंह, विच वॉज मेड रूलर एज पर द लास्ट विशेष ऑफ मानसिंह। तो मानसिंह के जो लास्ट इच्छा थी उनके हिसाब से तख्त सिंह राजा बने। He helped Britishers in suppressing the revolt of 1857 in जोधपुर। इसकी वजह से क्या उनको अवार्ड मिला, जिसको बोलते हैं GCE मेडल, जो 1856 में मिला। और इन्होंने क्या किया, एक फीमेल फिटिसाइड होती है, वो भी चीज यहाँ पर जोधपुर में बैन करी। तो इनके रिलेटेड सिर्फ दो चीजें याद करना, कि इन्होंने एक तो 1857 में रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स की मदद करी, दूसरी बात इनको अवार्ड मिला ब्रिटिशर्स की तरफ, और इन्होंने एक फीमेल फिटिसाइड इसको मारवाड़ के अंदर बैन कराया था। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको यहाँ पर याद करनी है। नेक्स्ट जो राजा आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। ठीक है, पहले वाले तो अलग थे, अब जसवंत सिंह सेकंड की बात कर रहे हैं। इनका टेन्योर था 1873 से 1895 के अंदर। इनके टाइम में क्या हुआ था, जो राजा थे किसके, ब्रिटिश, जो इंग्लैंड के राजा थे, वो यहाँ पर आए थे। तो उनका नाम था किंग एडवर्ड 7 ये आए थे जोधपुर के अंदर 1876 के अंदर। और वहां पर उन्होंने क्या किया, जसवंत सिंह को अवार्ड किया, क्या, GCIE, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर और क्या क्या चीजें करी, एक अदालत शस्त्रधन या शतदर्शन स्टैब्लिश किया, जिसमें कुछ केसेस हियर होंगे, जिसमें ब्राह्मण से, पुरोहित और चारण से रिलेटेड। इन्होंने यहाँ पर जुबली कोर्ट भी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बनाया, इंपॉर्टेंट जो चीज है, सरदार रिसाला, जो आज के टाइम पे भी हम इंडियन आर्मी में देखते हैं, एक तरह से कंटेंजमेंट है, जिसके अंदर घोड़े की जो सब मतलब है, क्या बोलते हैं, कंटीजेंट है सॉरी, तो वो आज के टाइम पे भी है। तो उस टाइम यहाँ पर बनाई थी किसने, महाराज जसवंत सिंह के टाइम में बनवाई थी, क्या नाम था, सरदार रिसाला, जो कि 1889 में जोधपुर बनी थी। एंड इट वाज द फर्स्ट कंटीजेंट कंसिस्टिंग ऑफ 600 राइडर्स। और सेकंड बनी थी 1891 में। ठीक है, तो पहली कंटीजेंट थी किसकी, हॉर्स की। और पूरी दुनिया में आज के टाइम में भी कोई भी आर्मी के अंदर हॉर्स कंटीजेंट कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, उसका नाम है सरदार रिसाला। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, एक और एपिसोड है, वो भी आपको पता होना चाहिए, नन्ही जान जो है एपिसोड, ऐसा बोलते हैं नन्ही जान जो थी कोटेशन थी किसकी, जसवंत सिंह सेकंड की। ठीक है, और वो बहुत बिलव्ड थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी जसवंत सिंह सेकंड की। उस टाइम क्या हुआ था कि हमको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती पूरा राजस्थान का दौरा चल रहा था, तो उन्होंने कुछ टिप्पणी कर ली थी गलत। उससे क्या जसवंत सिंह भी मतलब गुस्सा हो गए, और जो ये रानी मतलब ये कोटेशन नन्ही जान, ये भी मतलब गुस्सा हो गई थी। उन्होंने क्या किया, जहर दे दिया था, और उनकी इवेंचुअली क्या हुआ था कि जो दयानंद सरस्वती उनकी डेथ हो गई थी बाद में अजमेर के अंदर, ऐसा बोला जाता है। So she was the coalition beloved of Jaswant Singh II. Swami Dayanand Saraswati came to Jodhpur and scolded Jaswant Singh for his cordiality towards Nanni Jan. Then often offended, she poisoned Swami Dayanand Saraswati, who died eventually in Ajmer 38 October 1883. तो ये भी चीज आपको याद रखना कि जो नन्ही जान वाला एपिसोड है जोधपुर से रिलेटेड है। क्या है, जोधपुर से रिलेटेड।
अब हमारे पास नेक्स्ट जो राजा आएंगे उन राजा का नाम है महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंट इसलिए कि इनके टाइम में युद्ध हुआ था। कहां पर? अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध किया था बाहर। ठीक है, क्या युद्ध किए थे वो देखते हैं। तो इन्होंने किया था चाइना के अंदर। कहां पर किया था? चाइना में। सो इनका जो कार्यकाल था 1885 से लेके 1911 के अंदर। ही सेंट हिज अंकल सर प्रताप सिंह। ठीक है, इन्होंने अपने जो अंकल है, चाचा, उनको क्या भेजा? सर प्रताप सिंह का नाम था। उनको चाइना के खिलाफ वॉर में भेजा। कब? 1900 के अंदर। और किसके साथ में भेजा? सरदार रिसाला। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको अवार्ड दिया। क्या दिया? कि एक तो अवार्ड दिया कि भाई आप युद्ध करने गए चाइना में और जीत का है। दूसरी बात, उनको एक परमिशन दी कि जो जोधपुर का जो झंडा है उसके अंदर लिख सके कि चाइना 1900। वो परमिशन भी दे दी। कहां पर? फ्लैग ऑफ जोधपुर में। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया? देखो सरदार सिंह ने, इन्होंने रणछोड़ दास जो टेम्पल है वो बनवाया, फाउंडेशन रखी। इनके टाइम पे टेलीफोन इंट्रोड्यूस हुआ। कहां पर? जोधपुर के अंदर। ठीक है, इन्होंने बनाया जसवंत अड़ा। क्या बनाया? जसवंत अड़ा। किसकी मेमोरी में? इनके जो फादर थे जसवंत सिंह सेकंड के। देखो कॉन्सेप्ट, ये गलती मत करना आप। जसवंत सिंह पहले जो थे ना वो फर्स्ट थे, उनके टाइम में जसवंत अड़ा नहीं बना था। जसवंत अड़ा बना था सेकंड टाइम पे। और ये भी कॉन्सेप्ट मत मतलब कंफ्यूज होना कि जसवंत अड़ा बना जसवंत सिंह के टाइम पे, नहीं। जसवंत सिंह के जो बेटे थे सरदार सिंह, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। इसको आज के टाइम हम क्या बोलते हैं? ताजमहल ऑफ राजस्थान। क्या बोलते हैं? ताजमहल ऑफ राजस्थान, जो जोधपुर में सिचुएटेड है, मेहरानगढ़ फोर्ट के जस्ट सामने की तरफ है ना। और ये क्या थे? पोलो के अच्छे प्लेयर थे। कौन? सरदार सिंह। तो इसलिए इनके टाइम पे पोलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और जोधपुर को क्या कहने लग गए थे? पोलो सिटी ऑफ राजस्थान। व्हाट? पोलो सिटी। ठीक है, इनके टाइम पे काफी सारा पोलो चला था। इनके बाद में कौन राजा आए थे? समर सिंह आए थे। सुमेर सिंह, सॉरी समर नहीं, सुमेर सिंह आए थे। वो 1911 से 1918 के अंदर आए थे। उनके बाद में जो इंपॉर्टेंट राजा थे सर उम्मेद सिंह बहादुर या उम्मेद सिंह आए थे। कौन आए थे? उम्मेद सिंह आए थे। ठीक है, इनके टाइम में इंपॉर्टेंस ये है कि इनके टाइम में एक पैलेस बना था, चित्र पैलेस, जो आज के टाइम में उम्मेद भवन पैलेस बोलते हैं। जोधपुर का बहुत इंपॉर्टेंट पैलेस है। नेक्स्ट आए थे महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है, वो जून 1947 से लेके 30 मार्च 1949। ये कौन सा टाइम है? जब बना था ग्रेटर राजस्थान, जब सब मारवाड़, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, सब जो जयपुर है, सब अटैच हो गए थे। ठीक है, मेन बन गया था 30 मार्च को। ठीक है, ही वॉज द रूलर ऑफ जोधपुर ड्यूरिंग द इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंट एंड साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एंड इनकी खासियत तो ये होगी, बट इनकी एक ट्रेजेडी थी कि प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनके बाद में जो हायर आया था वो था महाराजा गज सिंह सेकंड। कौन आए थे? महाराजा गज सिंह सेकंड, जो आज के टाइम पे भी राजा हैं जोधपुर के। गज सिंह पहले भी थे, ये सेकंड नंबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि इसके बाद में हम यहाँ पर एंड हो गया। यहाँ पर जो राठौड़ डायनेस्टी है पूरी पूरी कंप्लीट हो गई। मैंने ए टू जेड स्टार्टिंग राव सिंह से लेके लास्ट में गज सिंह सेकंड तक एक एक राजा के बारे में आपको डिटेल में बताया। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो आप 1.5 या 1.75x करके देख लो। अगर आपको लगता है वीडियो बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करो, वीडियो को 2x या 1.5x करके देख लो। ठीक है, एट द एंड हमको क्या करना है कि हमको रिजल्ट ये चाहिए कि मुझे चीज समझ में आनी चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राठौड़ डायनेस्टी किसकी, जोधपुर की कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, इस वीडियो में हम बीकानेर की राठौड़ डायनेस्टी वो कंप्लीट करेंगे। वो भी शायद 2 वीडियो में होगी, बट वो टाइम टू टाइम आ जाएगी। मेरे को ज़्यादा डिले नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है 6 हफ्ते में 3-4 वीडियो निकलती मेरी, तो मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा। टाइम टू टाइम वीडियोज आएगी। और अभी कुछ 2-3 दिन में क्या वीडियो आएगी, करंट अफेयर की वीडियो आएगी कि अगस्त का सेकंड हफ्ते का मुझे करंट अफेयर निकालना है, तो उसके लिए भी वेटेड है, तो उसके लिए भी वेट करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अभी बस ये करना, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ये है, इसमें जाइए आप और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इसकी आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पर आपको। और जो भी आपको दिक्कत है आप मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं, उसी पे जाके मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, हाथों हाथ नहीं करूँगा बट आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको कॉल करना है, ठीक है, अगर आपको कॉल करना है तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, उस टाइम पे कॉल कर देना 5 PM से लेके 6 PM पे। उसमें भी ऐसा है कि आप व्हाट्सअप कॉल ही करना, मुझे पर्सनल फ़ोन पे कॉल मत करना क्योंकि मैं उठाऊंगा नहीं फ़ोन, क्योंकि देखो बहुत सारे कॉल हो जाएंगे ऐसे तो। ठीक है ना, तो आप क्या करो, या तो कॉल रहने देते हैं, आप क्या करो सिर्फ टेलीग्राम मैसेज कर दो। ठीक, मुझे लगेगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, तो बस यही है। और बाकी एक और चीज़ है, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, एक में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि एक किताब निकालूंगा मैं, जिसमें क्या होगा कि राजस्थान के जियो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, इन सब की किताब निकलेगी 1, 2, 3, 4। इसमें क्या होगा, जितने भी एग्जाम राजस्थान के, RS प्री हो, वीडियो हो, पटवारी है, टीचर एग्जाम्स है, CET है,
रीट है, कुछ भी एग्जाम है, जहां जहां राजस्थान के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, उन सारा का पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन में आपको एक किताब बनवाऊंगा, बना रहा हूं, मतलब बन रही है। उसमें क्या होगा, आपको पीवाई के क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सब लिखे जाएंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन। तो वो किताब से आपको अच्छा मिलेगा, फायदा होगा। और वो किताब प्रॉब्ली इंग्लिश मीडियम होगी, बिकॉज इंग्लिश मीडियम किताब है नहीं। ठीक है, तो आप वो वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा ना, आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपना सेहत का ध्यान दीजिए। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।